आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोगों के सामने पहला प्रश्न जो है, क्या है पहला प्रश्न? परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी परावर्तन के नियम किनको कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का नियम कहते हैं। उन नियमों को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का उन नियमों को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का नियम कहते हैं। उन नियम को क्या कहते हैं? तो उन नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब कौन सी परावर्तन के नियम किनको कहेंगे? तो प्रकाश जब क्या होता है किसी सतह पर पड़कर क्या करते हैं? परावर्तन के जिन नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाता है, उन्हीं नियम को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं। जैसे सूर्य से निकला हुआ प्रकाश किसी सतह पर टकरा करके क्या होता है? फैलते चले जाती है। किसी बल्ब से निकला हुआ प्रकाश क्या होता है? समतल सतह पर फैलते चली जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? तो परावर्तन का नियम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। अब देखेंगे आपतित किरण किसको कहा जाता है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। मतलब कौन चीज़? जैसे सूर्य से निकली हुई प्रकाश पूरी सतह पर यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। जैसे किसी बल्ब को जलाएंगे, उस बल्ब का प्रकाश पूरे कमरा में फैल जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि सूर्य से निकली हुई प्रकाश पेड़ पौधा से टकरा करके फिर वापस लौट जाती है, तो यह उदाहरण जो है किनका हो जाएगा? परावर्तित किरण का। किनका उदाहरण हो जाएगा? परावर्तित किरण का। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकरा करके लौट गई किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को ही इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉर्मल। अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के
किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस बिंदु पर उसको अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर उसको क्या कहा जाता है? तो अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को ही इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को ही इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन चीज़ तीनों? तो पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, तीसरा क्या हो गया? तो आपतन बिंदु। यह तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? तो हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा उल्टा होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काल्पनिक या काल्पनिक को ही कहा जाता है आभासी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है इनका प्रकृति सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो आज हम जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़े। आपतित किरण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण किसको कहते हैं? आपतन बिंदु किसको कहते हैं? उसके बाद जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये सबको पढ़े हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।